बस में यात्रा कर रही एक लड़की को एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। वह जल्दी से उठी और दरवाजे पर धमाका करने लगी, उतरने की जिद करने लगी। चाहे ड्राइवर ने कितना भी समझाने की कोशिश की, वह छोटी लड़की नहीं मानी। जब वे बहस कर रहे थे तो सड़क के बीच में अचानक एक छोटा लड़का दिखाई दिया। उसे टक्कर मारने से बचने की कोशिश में ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमा दिया और गार्ड रेल से टकरा गया, जिससे बस चट्टान से नीचे गिर गई। उस शाम वह लड़की अद्भुत ढंग से खड्डे से बाहर निकल आई, व्याकुल और सदमे में। उसके पास घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह घर पहुंची, भूखी लड़की ने तुरंत फ्रिज से कुछ खाना उठा लिया। शोर सुनकर लड़की की माँ दौड़ती हुई आई, केवल अपनी बेटी को खाना खाते हुए देखकर पूरी तरह से चौंकने के लिए। आप देखिए, वह दुखद बस दुर्घटना जिसके कारण सभी 32 यात्रियों की जान चली गई, जिसमें उसकी बेटी लीजा भी शामिल थी, कि 4 साल पूरे हो चुके थे। लीजा को यह पता नहीं था कि वह पहले ही मर चुकी है। अपना खाना खत्म करने के बाद वह ऊपर गई स्नान करने और सोने के लिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह भ्रमित नहीं हो रही थी, माँ ने लीजा के पिता को फोन किया। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसकी पत्नी बस अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी, लेकिन जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसने अपनी छोटी बेटी को अपनी आंखों से देखा। माता पिता जल्दी से बाहर चले गए ताकि खुद को संभाल सकें। ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी बेटी वापस आ गई थी। हालांकि लीजा को केवल दुर्घटना से पहले की यादें थीं। अपनी बेटी की सुरक्षा और हंगामा होने से बचाने के लिए माँ ने उसे घर में छुपाकर रखने का फैसला किया। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। लीजा की बहन घर लौटी और अचानक अगले कमरे से खटखटाने की आवाज सुनी। आधी नींद में उसने सोचा कि वह कल्पना कर रही है, क्योंकि केवल उसकी बहन इस खास तरीके से संवाद करना जानती थी। हिचकिचाते हुए बहन ने वापस खटखटाया और उसकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि वहां से जवाब मिला। तरी हुई उसने दरवाजा खोला तो पाया कि उसकी बहन वहीं उसके सामने खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति से भयभीत थे। बहन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसकी मृत बहन किसी तरह से वापस जीवित हो गई थी। इस बीच लीजा अपनी बहन को पूरी तरह से बड़ी हुई देखकर चकित थी। जब उसे लगा कि वह केवल आधे दिन के लिए ही घर से बाहर थी, माता पिता जो जल्दी में अंदर आए नहीं जानते थे कि इसे कैसे समझाएं और केवल दोनों को शांत करने की कोशिश कर सकते थे। इससे पहले कि वे इसे समझ पाते, शहर के दूसरे छोर पर एक और अजीब घटना सामने आ रही थी। एक युवक अपनी प्रेमिका की तलाश में एक बार में गया। बारटेंडर ने उसे सूचित किया कि वह व्यक्ति जिसे वह खोज रहा था बहुत पहले वहां काम करना छोड़ चुका था और उसे एक घर। वहां डेल एक दर्पण के सामने स्थिर खड़ी थी। अपने मंगेतर की उनकी शादी के दिन कुछ साल पहले हुई मृत्यु की खबर को भूल नहीं पा रही थी। अचानक उसने शीशे में साइमन का प्रतिबिंब देखा। अपनी आंखों को धोखा मानते हुए डेल दरवाजे पर दस्तक से चौंक गई। जब उसने साइमन की आवाज सुनी तो उसने सोचा यह उसकी खुद की छाया है जो छोड़ने में असमर्थता के कारण आया था, और वह दरवाजे के बाहर चिल्लाने लगी। अपनी गर्लफ्रेंड की चिल्लाहट सुनकर कुछ साइमन के लिए अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। अगले दिन उसने कब्रिस्तान में अपनी कब्र पाई और यह समझा कि वह पूरे 10 साल से मृत था।